कि हम बाबा की याद बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो बाबा ने विशेष इस पर कहा और फिर याद की यात्रा के कितने पॉइंट्स है नोट करते जाएंगे। आज के मुरली से 30:1 के महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। अच्छा, प्रश्न है, स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी अगर फरिश्ता बनना है, हमारा वैसे लक्ष्य तो मतलब फर्स्ट जंक्शन तो यही है ना, सतयुग में जाने के पहले सूक्ष्म वतनवासी बनना, फरिश्ता बनना। लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ क्या होगा? बताया है, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। हड्डी हड्डी रूहानी सेवा में स्वाहा करो। स्वाहा, बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता बन नहीं सकते, क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। तो इस बेहद की सेवा में ददीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। हड्डी हड्डी बाबा की सेवा में स्वाहा करो, इतना यज्ञ के प्रति प्यार हो। कितना डायरेक्ट मीनिंग बाबा ने बताया है। अच्छा, गीत है, धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन अब आए कि आए। ओम शांति। तो 3 बातें हैं, रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करे, और क्यों? क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। मतलब संगम युग का लास्ट शरीर हमारा कितना अव्यक्त स्पिरिचुअल बनना चाहिए, केवल मन स्पिरिचुअल नहीं हो सिर्फ। और ये बाबा ने कहा 2 बातें। ओम शांति। बच्चों को इस गीत से इशारा मिला कि धीरज धरो। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं और जानते कि हम इस गुप्त योग की यात्रा पर है। वह यात्रा अपने समय पर पूरी होनी है। मुख्य है ही यह यात्रा जिसको तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते। यात्रा पर जाना है जरूर, और ले जाने वाला पंडा भी चाहिए। यात्रा और पंडा का बड़ा कनेक्शन है। टूरिस्ट स्पॉट पे पंडे नहीं होते, वहाँ गाइड्स होते हैं, यहाँ पंडा होता है। चाहे उसको इंग्लिश में हम गाइड कहते हैं, पर पंडा यात्रा पर मतलब वो स्पिरिचुअल भी होता है। गाइड्स जो, अब उसको और कोई इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं है इसलिए कह देते हैं, बट वास्तव में पंडा कहते हैं, क्योंकि वो भावना भी होता है ना उसको यात्रा में। इसका नाम ही रखा हुआ है पांडव सेना। तो हम सब कौन है? पंडे हैं, गाइड्स नहीं, पंडे हैं। तो बाबा कहते हैं इस यात्रा पर है, स्थूल लड़ाई की कोई बात ही नहीं है, हर एक बात गुप्त है। यात्रा भी बड़ी गुप्त है, शास्त्रों में भी कहते हैं, शास्त्रों में भी है, बाप कहते मुझे याद करो तो मेरे पास आकर पहुंचेंगे। ये यात्रा तो हुई है ना, बाप सब शास्त्रों का सार बताते हैं, प्रैक्टिकल में एक्ट में ले आते हैं। हम आत्माओं को यात्रा पर जाना है अपने निर्वाण धाम। नहीं, वैसे तो अब बाबा के हिसाब से पंडा के है, वो तो उन लोग तो स्टोरी के हिसाब से तो डिफरेंट वे है ना। पांडु के पुत्र थे इसलिए पंडा पांडु। लेकिन
पंडा ही से निकला है। तो बाबा कहते हैं, सब चाहते हैं मुक्ति धाम में जाएं। ये यात्रा करने के लिए कोई मुक्ति धाम का रास्ता बताए, परंतु बाप तो अपने समय पर आप ही आते हैं। जिस समय को कोई नहीं जानते हैं, बाप आकर समझाते हैं, तो बच्चों को निश्चय है। बरोबर ये सच्ची यात्रा है जो गाई हुई है। भगवान ने ये यात्रा सिखाई थी, मन मना भव मध्याजी भव। ये अक्षर भी तुम्हारे काम के बहुत है। सिर्फ किसने कहा यह भूल कर दी, मन मना भव मध्याजी भव। मतलब बहुत एक्यूरेट है। अब उसमें तो मन मना भव, चलो ठीक है, भगवान में मन लगाओ। मध्याजी भव का मीनिंग तो उन लोगों को भी नहीं पता एक्चुअली। ये तो बाबा हमको समझाते हैं, और कितना प्रोमिनेंट वर्ड है गीता का। नहीं, उनको मीनिंग भी जब वर्ड आया है तो बाब हाँ किया है, लेकिन मन मनाभव के साथ बस, मन को मेरे में लगाओ, नहीं इंडिपेंडेंटली नहीं किया। मेरे जहां तक नॉलेज है कि, क्योंकि गीता तो श्लोक, रोज 5 श्लोक हमारा नियम होता था कि स्कूल में जाने के पहले 5 श्लोक गीता के, 5 दोहे रामायण के पढ़ के फिर दूध पीना। उसके बाद मैं सेवेंथ स्टैंडर्ड में घर नहीं, मुझे मेरा नियम था, मैंने अपना नियम बनाया था। तो लौकिक माता जी तो थी भक्ति में बहुत, तो उसके बगैर मैं दूध नहीं पीती थी। मतलब कुछ करके पीना होता है ना, ये भक्ति में नियम होता है। तो हम नहीं, वो तो भक्ति के संस्कार थे, तो वो भी करते ही थे, पर मैंने काफी फॉलो किया उनको कि नहीं, उन लोग करते वैसे मुझे करना है। वो भी कुछ नहीं खाते पीते, पर मुझे तो स्कूल जाना होता है ना, उनको तो स्कूल नहीं जाना था। तो फिर ऐसा, तो बाबा कहते हैं, इनको भी समझाने वाला दूसरा है, जिसको अपनी देह नहीं है, वो बाप है विचित्र। तो भगवान ने ये यात्रा सिखाई थी, मन मनाभो मध्याजी भव। ये अक्षर भी तुम्हारे काम के बहुत है। सिर्फ किसने कहा ये भूल कर दी। कहते देह सहित देह के संबंधों को भूल जाओ। इनको ब्रह्मा बाबा को भी देह है, इनको भी समझाने वाला दूसरा है। जिसको अपनी देह नहीं है वो बाप है विचित्र। उनको कोई चित्र नहीं, और तो सबके चित्र है। सारी दुनिया चित्रशाला है। विचित्र और चित्र अर्थात जीव और आत्मा का ये मनुष्य स्वरूप बना हुआ है, तो वह बाप है विचित्र। समझाते मुझे इस चित्र का आधार लेना पड़ता है। विचित्र को चित्र का आधार लेना पड़ता है। बरोबर शास्त्रों में भगवान ने कहा था, जबकि महाभारत लड़ाई भी लगी थी, राजयुग सिखाते थे, जरूर राजा ही स्थापन हुई थी। लड़ाई किस लिए की जाती है, भाई राजा ही के लिए। तो लड़ाई के बाद राजा ही तो हुई होगी ना, पर उसके बाद का वर्णन नहीं है। और घोर लड़ाई, महाभारत लड़ाई रामायण से भी आगे की लड़ाई है। मतलब जो सीवियरिटी बताते हैं, किसी किसी लड़ाई को एकदम सीवियर बताना होगा ना घर में, कहते महाभारत, रामायण नहीं, क्योंकि रामायण में अच्छी बातें भी बहुत है। तो बाबा कहते हैं, तो जबकि स्वर्ग की फिर इतनी बड़ी लड़ाई के बाद क्या हुआ, स्वर्ग की स्थापना हुई, वह लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हुआ था। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, सतयुग था, अभी कलयुग है। फिर बाप वही बातें समझाते हैं। ऐसा तो कोई कह न सके कि मैं परम धाम से आया हूं तुमको वापस ले जाने। परम पिता ही कह सकते हैं कि मैं वापिस मैं आया हूं। परम पिता परमात्मा ही कह सकते हैं ब्रह्मा द्वारा, मैं आया हूं तुमको ले जाने। ये कौन कह सकता है, जो आएगा,
वो बोलेगा कि मैं आ चुका हूँ, अब चलो। तो इसका मतलब किसको ले जाने? जो ऑलरेडी यहाँ है। और कब आएगा? ले जाने वाला कब आता है? आप पहले बच्चों को ले जाने जाते हो स्कूल में, तो कब ले जा लेने जाते हो? जब उसका पीरियड कंप्लीट हो जाता है, भई अब स्कूल इज़ ओवर, तब लेने जाते हो। परमात्मा आया है लेने। अनाउंसमेंट है। मतलब उसका आने का मतलब ही जैसे ही नहीं होता है, वो घंटियाँ बजनी होती है, उसके पहले पेरेंट्स सारे गैदर हो जाते हैं। याद आ रहा है? बाहर स्कूल के बाहर दादा-दादी, पेरेंट्स जो भी लेने जाते, तो बाबा आ गया है लेने। हो गया, हमारे पीरियड कंप्लीट हो गया इस कलयुगी सृष्टि का। तो मैं आया हूँ ले जाने, इसलिए बच्चों को बहुत खुशी होती है। सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है? एज़ अ चाइल्ड, जो वो लास्ट बेल बजती थी ना, सबसे ज़्यादा वो खुशी होती थी। फिर वो खिड़की से देखते थे मेरे पेरेंट आए नहीं आए। हम आत्माएँ देख रहे हैं, बाबा आ गया, देखो घर में। बाबा कहते हैं, अच्छा, ऐसा तो कोई कह ना सके कि मैं परम धाम से आया हूँ तुमको वापस ले जाने। परम पिता परमात्मा ही कह सकते ब्रह्मा द्वारा, और किसके द्वारा भी कह नहीं सकते। सूक्ष्म वतन में है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा के लिए भी समझाया है कि वह है अव्यक्त ब्रह्मा और यह है व्यक्त। तुम अभी फरिश्ता बनते हो। फरिश्ते स्थूल वतन में नहीं होते। फरिश्तों को हड्डी मांस नहीं होता है। शरीर वैसा नहीं होता है। लाइट की बॉडी, लाइट का कार्ब। तो ये भी लिखा हुआ है, अपनी हड्डियां भी सर्विस में दे दी। तो यहाँ इस रूहानी सर्विस में हड्डी आदि सब खलास कर देते हैं। हड्डी हड्डी सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा की। कितना मैंने शरीर को गलाया है यज्ञ सेवा में, तो यहाँ हड्डी देंगे, वहां फिर फरिश्ता जल्दी बनेंगे। एक और कारण है, जितना हम स्थूल से शरीर से सेवा करते हैं ना, हम अपना देहाभिमान गलाते हैं। क्योंकि यही मेंटालिटी है कि जो शरीर से करने वाला, वो अभिमानी जो होता है वो शरीर से नहीं करेगा, मतलब उसको कॉम्प्लेक्स माना जाता है। तो अगर हमने देहाभिमान नहीं गलाया तो फिर क्या गलाया? हड्डी हड्डी सेवा, यज्ञ सेवा, वो भी यज्ञ सेवा। बाबा की यज्ञ की सेवा हड्डी हड्डी बोला है। अर्थात क्यों ददीची ऋषि मिसल, मतलब उसने वो जो अपना शरीर है वो औरों की सेवा के लिए यूज किया। ठीक है, हम बाबा के मतलब अपने घर में रहते हैं, लेकिन कितनी क्लियरली है कि मैं बाबा के घर में हूँ और बाबा के यज्ञ की सेवा कर रही हूँ, ये फीलिंग है, तब तो फिर ठीक है। तो इसलिए सेंटर पर हम बाबा की यज्ञ की जब सेवा करते हैं ना, ये फीलिंग आती है, हड्डी हड्डी गलाना है। चलो कोई भी सेवा मिले, तो बाबा कहते हैं, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम सभी को नोट करना है, नया मीनिंग है ना। तो यहाँ इस रूहानी सर्विस में हड्डी आदि सब खलास कर देते हैं, फिर फरिश्ते बन जाते हैं। अभी तो हड्डी है ना, फरिश्तों को हड्डी मांस नहीं होता है। फरिश्ते स्थूल वतन में नहीं होते, ये भी लिखा हुआ है, अपनी हड्डियां भी सर्विस में दे दी। विश्व सेवा में दधीचि ऋषि ने क्या किया था? देवता जब आए थे तो बोला कि आपके यज्ञ आपके शरीर से अस्त्र तैयार होगा ना, वो ही वो असुर को मारेगा। तो बोला अच्छा, बोला उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोला आपको अपना शरीर, वो हड्डी देनी पड़ेगी। तो हम काटे, बोला नहीं, मैं योग में बैठता हूँ, तपस्या में, और उस तपस्या की अग्नि से हड्डी गलेंगे, मेरा शरीर गल जाएगा, और वो जो हड्डी है ना, उसको यूज कर सकते हो। और फिर उसने अपने तपस्या से शरीर को गलाया, बोलते हैं ऐसे। रियल थोड़ी, रियल तो ये मीनिंग है ना।
तो योग की पावर, ज्ञान की पावर मतलब ही शरीर का भान, देह भान नहीं। और फिर वो उससे फिर जो हड्डी वो जो पावर है, फिर वो हमने हड्डी को सेवा में लगाया, गलाया, पहले देह अभिमान गलाया। तो गोया अपनी हड्डियां खलास करते, फिर वो अस्त्र जैसे वो अस्त्र तैयार हुआ उनके हड्डी से मस्त मर गया वो। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतनवासी बनना है, या हम हड्डी देकर सूक्ष्म बन जाते हैं। इस सर्विस में सब स्वाहा करना है, याद में रहते रहते हम फरिश्ते बन जाएंगे। ये भी गाया हुआ है, मिरुआ मौत मलूक का शिकार। मलूक फरिश्ते को कहा जाता है। तुम मनुष्य से फरिश्ता बनते हो, तुमको देवता नहीं कह सकते, यहाँ तो तुमको शरीर है ना। सूक्ष्म वतन का वर्णन अभी होता है, योग में रह फिर फरिश्ते बन जाते हैं। पिछाड़ी में तुम फरिश्ते बन जाएंगे, तुमको सब साक्षात्कार होगा पिछाड़ी में। और खुशी भी होगी। मनुष्य तो सब काल का शिकार हो जाएंगे, तुम्हारे में जो महावीर है वो तो अडोल रहेंगे। बाकी बाकी क्या क्या होता रहेगा, विनाश की सीन तो होनी ही है। अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार हुआ, एक अर्जुन की बात नहीं है, तुम बच्चों को विनाश और स्थापना का साक्षात्कार होता है। पहले पहले बाबा को भी विनाश का साक्षात्कार हुआ। उस समय ज्ञान तो कुछ था ही नहीं, देखा सृष्टि का विनाश हो रहा है। फिर चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, समझने लगा ये तो अच्छा है। बाबा को कुछ पता थोड़ी था कि ऐसे ऐसे होगा। तो विनाश के बाद फिर हम विश्व के मालिक बनेंगे, तो खुशी आ गई। अभी ये दुनिया नहीं जानती कि विनाश तो अच्छा है, पीस के लिए प्रयत्न करते हैं, परंतु आखिरी विनाश तो होना ही है। याद करते हैं पतित पावन आओ, तो बाप आएंगे जरूर, आकर पावन दुनिया स्थापन करेंगे, जिसमें है जिसमें हम राजा ही करेंगे। दुनिया बाबा स्थापन कर रहे, देखो, और राजा ही कौन करेगा, हम लोग करेंगे। तो उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है, देखो, बाकी सब कंस्ट्रक्शन काम, विनाश कराना, बुद्धि बदलना, कितने काम होते हैं कंस्ट्रक्शन के, एक मकान बनाने के कितने कितने काम होते हैं। आर्किटेक्ट से बात करना होता है, जो जो कॉन्ट्रैक्टर, मतलब पूरा नक्शा वक्शा, फिर वो पूरा निकालो। तो बुद्धियों को चेंज करना, आत्माओं को पूरे संसार का विनाश करना, और पूरी यहाँ पूरी उपजाऊ धरनी करना, वो सब ड्रामा अकॉर्डिंग होता रहेगा। तो इतना सा कंट्रीब्यूशन तो हमको देना पड़ेगा ना, क्योंकि राजा ही तो हमको करनी है। तो तैयार वो सारा बाबा कर रहा है। इतना बड़ा फैमिली, हम कितनों की सेवा करते हैं, कोई बनते हैं बीके? तो किसने किया, ये बाबा कर रहे हैं, क्योंकि राजा ही बनानी है। तो प्रजा, तो राज्य किस पर करेंगे, प्रजा होगी तो राज्य करेंगे ना। तो वो सारा बाबा कर रहा है, मुझे क्या करना है, अपनी राजा ही करनी है। तो बाबा कहते हैं, तो बाप आएंगे जरूर, पावन दुनिया स्थापन करेंगे। ये तो अच्छा है ना, पतित पावन को क्यों याद करते हैं, क्योंकि दुख है। पावन दुनिया में देवताएं हैं, पतित दुनिया में तो देवताओं के पैर ही नहीं आ सकते। एक धर्म की स्थापना सो तो ऐसी होगी ना, यहाँ से राजयुग सीखेंगे, विनाश होगा, बाकी भारत में कौन बचेगा। विनाश होगा, भारत में कौन बचेगा। जो राजयुग सीखते हैं, नॉलेज देते हैं, वही बचेंगे। कुछ आत्माएं बचेगी ना। देखो, विनाश तो होना है, बचने वाले कौन है। तो विनाश तो सबका होना है, इसमें बच्चे डरने की बात ही नहीं है। कल बाबा ने इसके कनेक्शन में एक बात कही, ताकि डर निकल जाए। क्या दृढ़ बात है? निश्चय दृढ़ निश्चय है ना कि आप मनुष्य से देवता बन रहे हैं।
हाँ, विनाश। हाँ, ये वर्ड कि इन आँखों से जो देखते हो सब खत्म होना है। तो पतित पावन को बुलाते, जबकि वह आते तो खुशी होनी चाहिए ना। बाप कहते विकारों में मत जाओ, इन विकारों पर जीत पाओ व दान दे तो ग्रहण छूटे। भारत का ग्रहण छूटता जरूर है। कितना अच्छा कनेक्शन है। ग्रहण छूटने के लिए दान देना जरूरी है। एक्चुअली वो उससे क्या होता है, दान देने से वो वाला ग्रहण थोड़ी जाएगा, वो तो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो तो। लेकिन ये वाला है, मतलब वो अशुभ माना जाता है ना। ग्रहण मीन्स समथिंग सम के, ग्रहण का पूरा साइंस क्या है, नॉर्मल से समथिंग सम के, जैसे चंद्रमा आ गया बीच में, सूर्य और धरती के बीच में चंद्रमा आ गया, या वाइसा वर्षा, तो ये बीच में आ गया ना, इसलिए वो डायरेक्ट रेज नहीं आ रही है, इसलिए वो ग्रहण है। छुप तो जाते हैं। बाबा क्या कहते हैं, तो एक्चुअली ग्रहण क्या है, यही ग्रहण है कि बाबा और हमारे बीच में ये विकार आ गए, तो उसके कारण ग्रहण। तो उसके लिए अब ये विकारों का दान दो। तो बाबा कहते हैं काले से गोरा बनना है। सतयुग में पवित्र देवताएं थे, वो जरूर यहाँ बनेंगे। पुराने संस्कार जो भी है ज्ञान के पहले के, उनका दान, कि बस अब से ना ये दान दे दी मैंने। दान इज नॉन रिफंडेबल, इसलिए बाबा दान कहते, डोनेशन करो। हमारे यहाँ सिर्फ डोनेशन धन का नहीं होता है, डोनेशन वर्च्यूज का होता है। बाबा के ये के में सहयोग धन का होता है। धन के लिए हम तो विकारों का डोनेशन, दान। तुम जानते हो हम श्रीमत से निर्विकारी बनते हैं। भगवान वाच ये है गुप्त। श्रीमत पर चलकर तुम बादशाही पाते हो। बाप कहते तुमको नर से नारायण बनना है, सेकंड में राजाई मिल सकती है। शुरू में बच्चियां 4-5 दिन भी वैकुंठ में जाकर रहती थी। सुना ना कल संदेशी दादी का, 4-4 5-5 दिन रहते थे वहां। देवता दादी 5-6 संदेश पुत्रियां थी, ऊपर रहती थी। शिव बाबा आकर बच्चों को वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराते थे। देवता आते थे, खिलाते थे, मतलब उसको यहाँ, हाँ, पर उनको भान नहीं होता था। फिर देखो क्या क्या होता था। कल तो सुनाया, लकीली मैंने मुरली नहीं पढ़ी थी, तो ऐसे ही सुना दिया। शिव बाबा आकर बच्चों को वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराते थे। देवता आते थे, कितना मान शान से सुना ना कल। फिर वो ऊपर से उसी फीलिंग में आकर वहां करते थे। वो ऊपर कर रही है और यहाँ उसका, वो जैसे कर रही है वैसे एक बहन कर रही है, बताया नहीं। सुनना अगर जिन्होंने नहीं सुना है तो बच्चों को दिल अंदर लगता है बरोबर गुप्त वेश में आने वाला बाप हमको समझा रहे हैं। ब्रह्मा तन में आते हैं, ब्रह्मा का तन तो यहाँ चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना बाबा ने समझाया है। कोई भी आते तो उनसे पूछो किसके पास आते हो, बीके के पास। अच्छा, ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? प्रजापिता ब्रह्मा तो है ना। तो बाबा हम सब उनके आकर बने हैं, जरूर आगे भी बने थे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो साथ में ब्राह्मण भी चाहिए। बाप ब्रह्मा द्वारा किसको समझाते हैं? शूद्रों को तो नहीं समझाएंगे। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। शिव बाबा ने, शिव बाबा है दादा। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाया है। ब्रह्मा कुमार कुमारी कितने ढेरे, कितने सेंटर से, सब में ब्रह्मा कुमारियां पढ़ाती है। यहाँ हमको दादे का वर्षा मिलता है। भगवान वाच तुमको राजयोग सिखाता हूँ। वह निराकार होने के कारण इनके शरीर का आधार लेकर हमको नॉलेज सुनाते हैं। प्रजापिता के तो सब बच्चे होंगे ना। हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव बाबा है दादा, उन्होंने एडॉप्ट किया है। तुम जानते हो हम दादे से पढ़ रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, दादे से पढ़ रहे हैं ब्रह्मा के द्वारा। तो ब्रह्मा है फादर।
तो बाबा कहते ये लक्ष्मी नारायण दोनों स्वर्ग के मालिक थे। भगवान तो एक ऊंचते ऊंच निराकारी है। तो बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी होनी चाहिए ज्ञान की। पहले पहले समझाओ, दो बाप है भक्ति मार्ग में। स्वर्ग में है, स्वर्ग में कितने बाप है? स्वर्ग में हमारे कितने फादर हैं? एक। द्वापर युग में दो। हाँ तुम अरे वो आंसर देती है। हाँ पूछना इनको था। द्वापर युग में कितने फादर है हमारे? बोलो। और संगम युग में? तीन। जिन्होंने तीन। हाँ 1 2 3 हाँ। तीन फादर है, क्या चिंता। एक फादर ही काफी है। संगम युग, इसीलिए तो संगम युग है। 3 फादर है, इसलिए ब्रह्मा बाबा को सभी अभ्यास कर रहे होंगे कि सारा दिन इन्वोक करके रखते हैं हम तो बाबा को सेंटर पर। जहां जहां हम जा रहे हैं सब जगह बाबा के साथ। तो बाप दादा दोनों को इन्वोक करते हैं। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में एक पारलौकिक बाप द्वारा बादशाही मिल गई, फिर याद क्यों करेंगे? दुख है ही नहीं जो याद करना पड़े। गाते दुख हरता सुख करता, वह अभी की बात है। जो पास्ट हो जाता है उसका गायन होता है। महिमा है एक की, वह एक बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। मनुष्य थोड़ी समझते, वो तो पोस्ट की कथा बैठ लिखते हैं। तुम अभी समझते हो बरोबर बाप ने राजयोग सिखाया था जिससे बादशाही मिली। 84 का चक्र लगाया, अभी फिर हम पढ़ रहे हैं। फिर 21 जन्म राज्य करेंगे, ऐसा देवता बनेंगे। ऐसे कल पहले बने थे, समझते हो? हमने पूरा 84 जन्मों का चक्र लगाया। अब फिर सत्युग त्रेता में जाएंगे, तब तो बाप पूछते हैं आगे कितने बार मिले हो। ये प्रैक्टिकल बात है ना। नया भी कोई सुने तो समझेंगे 84 का चक्र तो जरूर है। जो पहले वाले होंगे उनका ही तो चक्र पूरा हुआ होगा। पूरे चक्कर लगाने वाले जो शुरू शुरू से होंगे वही तो चक्कर लगाएंगे। अच्छा, यह है नर्क। बुद्धि से काम लेना है। इस मकान में इस ड्रेस में बाबा, देखो बुद्धि से काम लेना है। क्या बुद्धि से काम लेना है? शशि बहन बताए कौन सी बात बाबा कह रहे? शशि शर्मा। मकान में इस ड्रेस में बाबा हम आपसे अनेक बार मिलते हैं और मिलते रहेंगे। हाँ, हर इस कल्प में मकान हम में इस ड्रेस में कितने बार मिले हैं बाबा से? 84 बार। और इसलिए कितना कनेक्टेड है। जो बहुत बार मिले उन्हीं को अच्छा लगता है, जो नहीं मिले हैं उनको नहीं इतना उसकी खींच नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं पतित से पावन, पावन से पतित होते ही आयो। कोई चीज देवे, कोई चीज सदैव नहीं नहीं रहे, ये तो हो ही नहीं सकता, पुरानी जरूर बनती है। हर चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आती है। अभी तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया आ रही है, उसको स्वर्ग कहा जाता है, यह है नर्क। वह है पावन दुनिया, बहुत पुकारते हैं हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, क्योंकि दुख जास्ती होता जाता है। परंतु ये समझते नहीं कि हम ही पूज्य थे फिर पुजारी बने हैं। द्वापर में पुजारी बने, अनेक धर्म होते गए, बरोबर पतित से पावन, पावन से पतित होते ही आए हैं। भारत के ऊपर ही खेल है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, अब तुम शिव जयंती मनाते हो, बाकी और कोई शिव को तो जानती ही नहीं है। शिवरात्रि का इतना थोड़ी करते हैं जितना बाकी देवी देवताओं का करते, जैसे नवरात्रा का करते हैं उतना। तो बल्कि देखो और ही अच्छा है, शिवरात्रि आने वाली ना अभी, तो शिवरात्रि के दिन तो और ही खुद के ऊपर वो व्रत आदि रखते हैं। मतलब ये नाच वो सब नहीं होता है, नाच वाच वो जो जागरण आदि होता है,
देवियों में तो वो डांस वांस सब कुछ होता है, गरबा, सब उसको अपने अपने वे से नवरात्रा को इंटरप्रेट करते, कहीं गरबा रास हो रहा है, कहीं जागरण हो रहा है। लेकिन पर शिवरात्रि में तपस्या वाला माहौल है, एक्यूरेट है। और कृष्ण जयंती में भी थोड़ा सेलिब्रेशन है। शिव जयंती सेलिब्रेशन नहीं है। तो अब तुम बच्चों को स्मृति आई है, अब तुम शिव जयंती मनाते हो, बाकी और कोई शिव को तो जानते ही नहीं। हम जानते हैं, बरोबर हमको राजयोग सिखलाते, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जरूर जो योग सीखेंगे, स्थापना करेंगे, वही फिर राज्य भाग्य पाएंगे। हम कहते बरोबर हम कल्प कल्प बाप से राजयोग सीखे, बाबा ने समझाया है। अभी ये 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, फिर नया चक्र लगाना है। चक्र को तो जानना चाहिए ना। भल ये चित्र आदि, भल चित्र न हो तो भी तुम समझा सकते हो, ये तो बिल्कुल सहज बात है। बरोबर भारत स्वर्ग था, अब नरक है। सिर्फ वह लोग समझते कलयुग अजून बच्चा है। तुम कहते हो हाँ, कलयुग थोड़ा बचा है, बच्चा नहीं है। तो अंत आ गया, लेने आ गया ना, आज शुरू में ही बोला बाबा ने, लेने वाला आएगा। तुम कहते हो ये तो कलयुग का अंत है, मेरा पेरेंट मुझे लेने आ गया, चक्र पूरा होता है, बाप समझाते हैं। वैसे ये बच्चा की फीलिंग भी किसको होती है? अब चलो, अगर वही स्कूल डेज में चलो, अब जो जो पीरियड को पता, जिसका वो जो नींद लेता रहता है ना बच्चा, पीरियड खत्म हो गया, उसको लगता है अच्छा टाइम हो गया। बाकी जो एकदम अलर्ट होते, पूरा एक्टिव होते, उनको लगता है बस बहुत अच्छा टाइम हो गया, उनको पता नहीं होता है। तो उन लोग कहते बच्चा है, ठीक है, जो ज्ञान में नहीं है। हम लोग तो बड़े अलर्ट है, तो हम तो वेट कर रहे हैं। बाप समझाते हैं, मैं आया हूँ पतित दुनिया को पावन बनाने। तुम जानते हो हमको पावन दुनिया में जाना है। तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम को भी समझते हो, परंतु तकदीर में नहीं है, तो फिर ये ख्याल ही नहीं करते कि क्यों ना हम सुख धाम में जाए। बरोबर हम आत्माओं का घर व शांति धाम है। वहां आत्मा को ऑर्गन्स न होने के कारण कुछ बोलती नहीं है, शांति वहां सबको मिलती है। देखो, शांति की फीलिंग है, पर ऑर्गन्स नहीं है ना, तो बोल नहीं सकती। सत्युग में है एक धर्म, यह अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा है, जो चक्र लगाता ही रहता है। आत्मा कभी विनाश नहीं होता है, होती है। शांति धाम में भी थोड़ा समय ठहरना ही पड़े, ये बहुत समझ की बात है। कलयुग के दुखधाम, कितने अनेक धर्म है, कितना हंगामा है। जब बिल्कुल दुखधाम होता है तभी बाप आते हैं। दुखधाम के बाद है फुल सुखधाम। शांति धाम से हम आते हैं सुखधाम में, फिर दुखधाम बनता है। सत्युग में संपूर्ण निर्विकारी, और यहाँ है संपूर्ण विकारी। विकारों की हाइट है, मतलब हर क्या कहेंगे, हर हर स्पिरिचुअल मतलब त्योहार भी, दिवाली के दिन हमने सुना यहीं आकर दिल्ली में कि पार्टीज होती है, दिवाली पार्टीज। क्रिसमस स्पिरिचुअल मौका है, क्रिसमस पार्टी। मतलब हर चीज को एक पार्टी का रूप दे दिया। वो तो त्योहार है, उसके पीछे तो पूजा आदि, मतलब वही होना चाहिए। तो ये क्या कहेंगे, संपूर्ण संपूर्ण विकारी, संपूर्ण निर्विकारी से संपूर्ण विकारी। 4-6 साल पार्टीज होती हैं, इसलिए बिगाड़ी हो गई, खाली पार्टी हम्म, नहीं होती। ना फिर कुछ और वर्ड बोलो जो एक्चुअल दिवाली को तो नहीं बदनाम करे। तो बाबा कहते हैं, तो संपूर्ण विकारी, ये बहुत समझ की बात है। शांति धाम में हम ये बहुत समझ की बात है। कलयुग है दुख धाम, कितने अनेक धर्म में कितना हंगामा है। जब बिल्कुल दुख धाम होता है तभी बाप आते हैं।
ये समझाना तो बहुत सहज है ना, हिम्मत चाहिए। कहाँ भी जाकर समझाओ, ये भी लिखा हुआ है। हनुमान सत्संग में पीछे जुत्तियों में जाकर बैठता था। जहाँ भी रामायण हो, रामचरितमानस हो, हनुमान जी पीछे जुत्तियों में जाकर बैठते। इसलिए हम लोग जब रामायण करते थे अखंड पाठ, क्योंकि जहाँ भी रामचरितमानस होगा रामायण, तो हनुमान जी बैठेंगे। तो हम लोग वो पूरा करते थे, फिर एक स्थान खाली छोड़ देते थे। मतलब वो जो जैसे राम जी की फोटो है वो सब कुछ है, पर एक जगह एक छोटा सा स्थान, क्योंकि हनुमान जी आकर बैठते हैं। ये किसकी यादगार है? जो महावीर होंगे, तो महावीर जो होंगे, सुनो, जो सब महावीर बच्चे सुने, वह कहाँ भी जाकर युक्ति से सुनेंगे, देखेंगे क्या बोलते हैं। तुम ड्रेस बदल कर भी कहाँ जा सकते हो, कहाँ भी जा सकते हो, भले रंगीन ड्रेस पहन लो, उनका कल्याण करने इनवाइट करते हैं ना आपको कॉन्फ्रेंसेस में, ये वो, तो भले जाओ जहां भी जाना है, पर हनुमान समाल। पर बाबा भी गुप्त वेश में तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं ना। मंदिरों में कहाँ भी निमंत्रण मिलता है तो जाकर समझाना है। आजकल तो खैर बहुत निमंत्रण मिलते ही है। दिन प्रतिदिन तुम होशियार होते जाते हो, सबको बाप का परिचय तो देना ही है, ट्रायल करनी होती है, ये तो गाया हुआ है। पिछाड़ी में सन्यासी राजा आदि आए, राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, वो फिर जाकर त्रेता में अनुजनक बना, मतलब अनु मतलब छोटा, छोटा राजा बना त्रेता में जाकर। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता, रूहानी बाप, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बाप बाप दादा को नमस्ते, याद गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग और शांति। नमस्ते थैंक यू बाबा, बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू। थैंक यू पहला बाबा। पॉइंट है अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय अडोल बनानी है। गुप्त याद की यात्रा में रहना है। दूसरा है अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में ददीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है, हड्डी हड्डी गलानी है ददीची ऋषि की तरह यज्ञ में, तभी अव्यक्त वतनवासी बनेंगे। वरदान है एकांत और अंतर्मुक्ता के अभ्यास द्वारा स्वयं को अनुभवों से संपन्न बनाने वाले मायाजीत भव। एकांत और अंतर्मुक्ता के अभ्यास द्वारा स्वयं को अनुभवों से संपन्न बनाने वाले मायाजीत भव। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल अर्थात अनुभवी मूर्त बनने के लिए एकांतवासी और अंतर्मुखी बनो। डगमग होने का कारण है अनुभव की कमी, इसलिए सिर्फ समझने समझाने वाले या मनन मूर्त नहीं बनो, एकांतवासी बन हर पॉइंट के अनुभवी बनो, तो किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख व दुविधा से बच जाएंगे। किसका बच्चा हूं, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ का अनुभव कर लिया तो माया जीत सहज ही हो जाएंगे। तो नॉलेजफुल और एकांतवासी अंतर्मुखी, तो उसके लिए अनुभवी मूर्त बनो, हर पॉइंट का अनुभव हो। एक्सपीरियंस का बेसिस है एक्सपेरिमेंट, अनुभव के लिए प्रयोग, और प्रयोग के लिए
योग। तो योगी प्रयोगी होता है, बिकॉज योग इज साइंस। साइंस मतलब एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट से फिर एक्सपीरियंस। तो एकांतवासी बन हर सोचो, आज मुझे कौन सा पॉइंट प्रयोग में लाना है, कौन सा सोचेंगे आज का? लास्ट वाला बहुत अच्छा है, हनुमान बनना है। और ये था ना दधीचि ऋषि में सलीम। हाँ, तो बाबा ने बोला अव्यक्त वतन का अनुभव तब होगा जब यहाँ हड्डी हड्डी सेवा देंगे। तो वो फिर उससे फिर एक्सपीरियंस बनेगा ना। तो एक एक पॉइंट को अनुभव के अनुभवी बनो, किसका बच्चा हो, क्या प्राप्ति है, ऐसा। तो आज का है मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ, एकांत अंतर्मुक्ता के द्वारा अनुभवी मूर्त आत्मा। तो अनुभवी मतलब ही एकांत में ये सोचेंगे आज मुझे कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है। स्लोगन है जिम्मेवारी संभालते हुए डबल लाइट रहने वाले ही बाप के समीप रतन है। जिम्मेवारी संभालते हुए डबल लाइट रहने वाले ही बाप के समीप के रतन है। अच्छा जी, अभी शिव भाई का भी क्लास होगा, उसके पहले हम पुरुषार्थ देख लेते हैं।